दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है बंगला साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों चरित्रहीन शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक बेहतरीन उपन्यास है और यह जब उपन्यास पाठकों के बीच आया था तो इसकी अपनी एक धाक थी। मैं इस उपन्यास के प्रथम दो भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आइए सुनते हैं उपन्यास चरित्रहीन के तीसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। सावित्री आज भी काम धंधों में व्यस्त रहती हुई दिन भर उत्कंठित बनी रही। सतीश यदि कल की तरह आज भी क्रोध करता अथवा एक भी बात का जवाब देता तो अच्छा होता, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उदास मुख से नियमानुसार भोजन करके पढ़ने चला गया और ठीक समय पर लौट आकर चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। आड़ में रहकर सावित्री सब कुछ लक्ष्य करने लगी, लेकिन किसी तरह का बहाना करके भी आज उसके कमरे में घुसने का उसने साहस नहीं किया। प्रतिदिन संध्या के बाद वह उसके कमरे में झाड़ू लगा आती थी। आज बिहारी को भेज दिया और संध्या के बाद वहीं बत्ती जला आया। नित्य इसी समय राखाल बाबू के कमरे में शतरंज का अड्डा जमता था। आज भी जम गया। सामने की खुली छत पर कोई भी नहीं था। सावित्री इधर उधर देखकर अपने सारे संकोच को बलपूर्वक हटाकर चुपके चुपके पैर बढ़ाती हुई सतीश के कमरे में जा पहुंची। सतीश बिछौने पर चित लेटा हुआ शायद छत की कड़ियों को गिन रहा था। अब उठकर बैठ गया। सावित्री ने कहा, आपके लिए संध्या पूजा का स्थान ठीक कर दूं? सतीश ने कहा, अच्छा कर दो। फिर सावित्री को चुप हो जाना पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद ही वह बोल उठी, अच्छा लोग क्या कहेंगे बताइए तो। सतीश ने कुछ जवाब न दिया। सावित्री बोली, आपने मुझे रहने को कहा, लेकिन स्वयं कैसा उत्पात मचा रहे हैं, बताइए भला। सतीश ने गंभीर भाव से कहा, मैंने कोई भी उत्पात नहीं मचाया, केवल चुपचाप पड़ा हुआ हूं। सावित्री बोली, यही चुपचाप पड़े रहना तो सबसे अधिक बुरा है। जब सभी चुपचाप पड़े नहीं हैं, तब आपके चुपचाप पड़े रहने से ही चर्चा होने लगेगी। यही क्या आपकी इच्छा है? थोड़ी देर चुप रहकर वह फिर बोली, वही जो चुभोकर घाव कर देने की कहावत है, आप ठीक वही कर रहे हैं। दोष नहीं है, फिर भी दोषी बनकर बैठे हुए हैं। इस बात को लेकर 5 आदमी कानाफूसी करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, यह सब आप सह सकेंगे, मुझसे तो सहा न जाएगा। मुझे यहाँ से चला जाना पड़ेगा। सतीश ने मन में सोचा, दोष क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सावित्री ने कहा, नहीं नहीं, अच्छी तरह विचार कर देखिए तो मन आप ही आप साफ हो जाएगा। मेरे संबंध में आपकी तरह दोष। सावित्री फिर कुछ बोल न सकी। दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक गहरे खंदक के किनारे जाकर अपने दोनों पैरों को गड़ाकर जिस तरह जी जान से रुक कर खड़ा हो जाता है, सावित्री की चलती हुई जबान ठीक उसी तरह रुक गई। उसकी इस आकस्मिक निस्तब्धता से आश्चर्य में पड़ा हुआ सतीश जो ही मुंह ऊपर उठाकर देखने लगा, त्यों ही आपस में आंखें लड़ गई। अपनी लज्जा से सावित्री आप ही मर गई। वह जो यही बात कहने गई थी, उसकी तरह नारी के संबंध में इस प्रकार के अपराध में लज्जा का कारण नहीं है। इस लज्जा से उसके केस तक कांप उठे। सतीश कोई बात कहने जा रहा था, लेकिन सावित्री ने उसको रोक कर कहा, चुप रहिए, आप भी समझ ले, झूठ मूठ तिल का ताड़ बनाकर कष्ट मत भोगिए। अय बिहारी, बाबू के लिए संध्या पूजा का स्थान जरा जल्दी से धो डालो, मैं देर से आसन लिए खड़ी हूं। बिहारी किसी बात से इसी तरफ आ रहा था। तुरंत जल लाने के लिए जब वह लौट गया, तब सावित्री ने लांछित अपमान के स्वर में कहा, आपके बर्ताव से आज 2 दिनों से मैं कितनी परेशान हो उठी हूं, इसको क्या आप आंखें उठाकर एक बार देख भी नहीं पा रहे हैं? आश्चर्य है। उसकी इतनी शीघ्रता में कही हुई बातों को ठीक से समझ लेने का अवकाश सतीश को मिला नहीं, तो भी उसके अंदर की ग्लानि मानो स्वच्छ होकर चली आई और दूसरे ही क्षण क्षमा पाए हुए अपराधी की भांति पछतावे के स्वर में उसने कहा, लेकिन मैंने क्या तुम्हारा अपमान नहीं किया? सावित्री ने कहा, न समझने से मैं आपको समझाऊंगी कैसे।
100 बार 1000 बार कहती हूँ, उससे मेरी तरह की स्त्रियों का कोई अपमान नहीं होता। कृपा करके शांत हो जाइए। केवल इतनी ही विनती आपके चरणों में कर रही हूँ। सतीश कुछ कहने जा रहा था, लेकिन सावित्री अपनी दोनों भौहों को सिकोड़कर संकेत से मना करके बोली, बिहारी आ गया। बिहारी लोटे में पानी लेकर आ गया। सावित्री ने उसके हाथ से लोटा लेकर कमरे के एक कोने को अच्छी तरह धोकर आंचल से पोंछकर सतीश से कहा, आप जाइए, हाथ पांव धोकर संध्या करने के लिए बैठ जाइए। पूजा की सामग्री आदि उस ताक में है। इतना कहकर सतीश के दुर्विषपूर्ण हृदय भार को चुपचाप दूर करती हुई बिहारी को साथ लेकर वह धीरे धीरे बाहर चली गई। ध्यान लगाकर सांध्यकृत समाप्त करके उठने के साथ ही सतीश ने देखा, इस बीच कोई चुपके से बाहर आकर आसन बिछाकर उसके लिए भोजन रख गया है। यद्यपि कमरे में कोई नहीं था, तो भी वह निश्चित रूप से समझ गया कि वह अकेला नहीं है। आसन पर बैठकर उसने कहा, अभी इतना अधिक खा लेने से फिर तो रात को न खा सकूंगा। बाहर से उत्तर आया, खाना भी न पड़ेगा, विपिन बाबू के यहाँ से आदमी निमंत्रण दे गया है। सतीश हंस पड़ा, बोला, जाओ जलाओ मत, मैं कहीं भी जा न सकूंगा। सावित्री आड़ से ही बोली, ऐसा कैसे होगा? कह गए हैं, शायद कहीं जाना होगा। आप जानते ही होंगे, और न जाने उन लोगों का सब कुछ भरभंड हो जाएगा, गाना बजाना, होने दो। इतना कहकर सतीश इस विषय की चर्चा बंद करके चुपचाप भोजन करने लगा और समाप्त हो जाने पर बिछौने के सिरहाने बत्ती लाकर भले लड़के की भांति एक डॉक्टरी की किताब खोलकर लेट गया। लेकिन उस तरफ किसी भी दशा में मन न लग पाया। उसका व्याकुल मन बंधन से छूटे हुए घोड़े की तरह बेकार सर्वत्र दौड़ने लगा। रसोई को ढककर रसोईया महाराज बिहारी से गाजा मंगवा रहा था और राखाल बाबू के कमरे में शतरंज खेल का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था। सतीश ने पुकारा, सावित्री। सावित्री उस समय भी चौखट के बाहर बैठी थी। बोली, कहिए। सतीश बोला, विपिन बाबू के निमंत्रण में जाना महापाप है। बिना समझे पाप कर डाला है अवश्य, लेकिन समझकर न करूंगा। सावित्री ने बाहर से पूछा, पाप क्यों? सतीश ने कहा, मैं जानता हूं किस स्थान पर उनके गाने बजाने की तैयारी चल रही है। केवल उस स्थान पर जाना ही पाप का काम है। ठीक बात है, ऐसे स्थान पर न जाइए। सतीश उत्तेजित होकर बोला, सचमुच ही न जाऊंगा, लेकिन वे लोग सहज ही में मुझे छुटकारा देंगे ऐसा मालूम नहीं होता, इसलिए तुम्हें पहले से सावधान कर दे रहा हूं। अगर कोई आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूं, रात को भी न आऊंगा, समझ गई ना? सावित्री बोली, समझ गई। सतीश ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया और सोचकर एक गहरी सांस ली। क्षण भर चुप रहकर सतीश ने कहा, कहाँ से तेज हवा आ रही है सावित्री? खिड़कियां बंद कर दो। सावित्री आकर खिड़कियां बंद करने लगी। सतीश एकटक देखता रहा। देखते देखते अकस्मात कृतज्ञता से उसका हृदय भर गया। बोला, अच्छा सावित्री, तुम अपने को नीच स्त्री क्यों कहा करती हो? सावित्री बोली, जो बात सच है वह क्या कहूंगी नहीं? सतीश ने कहा, यह बात किसी तरह भी सच नहीं है। तुम गले तक गंगाजल में खड़ी होकर बोलोगी तो भी मैं विश्वास न करूंगा। सावित्री मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं करोगे? यह नहीं मालूम, शायद सच नहीं है, इसलिए। नीच की तरह तुम्हारा व्यवहार नहीं है, बातचीत का तरीका नहीं, आकृति नहीं, इतना लिखना पढ़ना भी तुमने कहाँ सीखा? वह फर्श पर दूर बैठी थी। सावित्री हंसकर बोली, इतना कितना सुनो तो। सतीश कुछ करने जा रहा था कि खुली पुस्तक को एक और रख थमक गया। बाहर से जूतों की आवाज आ रही थी। दूसरे ही क्षण उन्मत्त कंठ से पुकार आई, सतीश बाबू। सतीश जान गया यह विपिन का दल है, उसको ही पकड़ने आया है, और कोई बात उसने नहीं सोची। बत्ती बुझाकर झट सो रहा। पास ही फर्श पर बैठी हुई सावित्री व्याकुल भाव से बोली, यह क्या कर डाला? दूसरे ही क्षण अंधेरे दरवाजे के सामने दो मूर्तियां आकर खड़ी हो गईं। एक ने कहा, यही तो कमरा है सतीश बाबू का। दूसरे ने कहा, नौकर ने कहा है कि बाबू कमरे में है। पहले व्यक्ति ने क्रोध करके कहा, कमरे में तो अंधेरा है, कोई भला आदमी क्या कभी शाम को डेरे पर रहता है, तुम्हारा जितना? दूसरा व्यक्ति उसके उत्तर में धीमी आवाज में कुछ कहकर जेब टटोल कर दिया सलाई निकालकर बत्ती जलाने को तैयार हुआ। इधर बिछौने के भीतर सतीश के शरीर का खून पानी हो गया। वह विलायती कंबल ओढ़कर पसीने से तरबतर होने लगा।
और फर्श के ऊपर सावित्री लज्जा और घृणा से काठ सी बनकर बैठी रही। दीपशला का जल उठी। यहाँ यह कौन बैठा हुआ है? पहले व्यक्ति ने ज्यों ही कमरे में घुसकर ढूंढकर बत्ती जलाई, त्यों ही वह उठ खड़ी हुई। दूसरे व्यक्ति ने कुछ हटकर खड़े होकर पूछा, कहाँ है सतीश बाबू? सावित्री इशारे से बिछौना दिखाकर चली गई। उसके चले जाने के साथ ही दोनों मतवालों ने ठठाकर हंसना शुरू किया। उस हंसी की आवाज़ और उसका अर्थ सावित्री के कानों में जा पहुंचा और कंबल में पड़ा हुआ सतीश बार बार अपनी मृत्यु की कामना करने लगा। उन लोगों ने सतीश को खींचकर उठा लिया और बलपूर्वक पकड़कर उसे ले चले, और जब तक इन लोगों की विकट हास्य ध्वनि मकान के बाहर पूर्ण रूप से विलीन न हो गई, तब तक सावित्री एक अंधेरे कोने में दीवार पर माथा धरकर वज्राहत की भांति कठोर होकर खड़ी रही। लेकिन उस मकान का कोई भी कुछ न जान सका। रसोई घर में रसोइया महाराज अभी गांजे की चिलम खत्म करके इसमें मोक्ष प्रदान करने की आश्चर्यजनक शक्ति वेद में किस तरह लिखी हुई है, यही बात भक्त बिहारी को समझाकर कह रहा था। और उस कमरे में राखाल बाबू का दल हड्डी का पासा मनुष्य की चिल्लाहट सुन सकता है या नहीं, इसकी ही मीमांसा में लगा था। बाहर आकर तीनों एक गाड़ी पर बैठ गए। इन लोगों की उन्मत्त हंसी को सहन न कर सकने के कारण सतीश ने तीखे स्वर से कहा, या तो आप लोग चुप हो रहिए या माफ कीजिए, मैं उतर जाऊं। पहला व्यक्ति अच्छा कहकर भयंकर रूप से हंस पड़ा और उसका साथी उसको धमका कर रुक जाने को कहकर उससे भी अधिक जोर लगाकर हंस उठा। इन दोनों शराबियों के साथ बात करना बेकार समझकर सतीश निष्फल क्रोध से खिड़की के बाहर झांकने लगा। रात के अंधेरे में सावित्री चुपचाप बैठी हुई थी। शायद कल की लज्जाजनक घटना की वह मन ही मन आलोचना कर रही थी। उसी समय बिहारी आकर बोला, माँ जी सबका खाना हो चुका, महाराज जी आपको जल खावा के लिए बुला रहे हैं। सावित्री ने उदास भाव से कहा, आज मैं खाऊंगी नहीं बिहारी। बिहारी सावित्री को स्नेह करता था, सम्मान करता था। चिंतित होकर उसने पूछा, खाओगी क्यों नहीं माँ? क्या तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, किंतु खाने की इच्छा नहीं है, तुम लोग जाकर खा लो। बिहारी ने कहा, तो चलो तुमको पहुँचाया। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, लेकिन एक बात है बिहारी, सतीश बाबू अभी तक लौटकर आए नहीं हैं, तुम लोग जागते रह सकोगे ना? बिहारी घबरा कर बोला, मैं, लेकिन मेरी कमर में तो वह गठिया दर्द। तब क्या होगा बिहारी? बिहारी ने तनिक सोच कर कहा, रसोइया महाराज को हुक्म देकर। सावित्री ने झटपट कहा, यह नहीं होगा बिहारी, ब्राह्मण आदमी को मैं जाड़े में कष्ट न दे सकूंगी। इच्छा न रहने पर भी बिहारी कुछ देर चुप रहकर बोला, अच्छा तो मैं ही रह जाऊंगा, चलो तुमको पहुंचाऊं। सावित्री उठ खड़ी हुई। दो एक कदम आगे बढ़कर रुक कर वह बोली, जरूरत नहीं है बिहारी, तुम जाओ खा लो, मैं उसके बाद ही जाऊंगी। बिहारी के चले जाने पर सावित्री उसी स्थान पर वापस बैठ गई और अंधेरे आकाश की तरफ देखकर चुप हो रही। आज सतीश के संबंध में उसके मन में यथेष्ट आशंका थी। वह शराबियों के हाथ में पड़ गया है। इस घटना को अपनी आंखों से देखकर उसको किसी भी तरह भी घर वापस जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। यद्यपि उसकी ही बुद्धिहीनता से घोर लांछित होकर जलन से छटपटाते हुए उसने खूब भोर में ही काम छोड़ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। तथापि आज रात भर के लिए इस आदमी को मन ही मन क्षमा न करके उसकी अवसंभावी दुर्दशा का कोई एक उपाय किए बिना वह किसी प्रकार भी अपने घर जाने को तैयार न हो सकी। बिहारी खाकर आया तो उसने कहा, तुम सोने के लिए चले जाओ बिहारी, मैं ही यहाँ रहती हूँ। बिहारी ने आश्चर्य से कहा, तुम क्या अपने घर जाओगी नहीं? बाबू को लौट आने दो, उसके बाद क्या तुम मुझे पहुँचाने न जा सकोगे? पहुँचा क्यों न सकूँगा, अवश्य पहुँचा सकूँगा। तो फिर वहीं अच्छा, मैं ही यहाँ हूँ, तुम जाकर सो जाओ। बिहारी के खुश होकर चले जाने पर सावित्री वहाँ ही एक रैपर उड़कर बैठ गई। दोनों शराबी जो कुछ देख गए हैं उसे वे लोग खोल कर देंगे ही, इसमें भी उसको लेशमात्र संदेह नहीं था। विपिन बाबू कैसा आदमी है यह बात सावित्री जानती थी। वह इस बात को अवश्य सुनेगा और इस मकान में जबकि उसका आना जाना है तब कोई भी जाने बगैर न रहेगा। उसके बाद फिर किस मुंह से सतीश एक क्षण भी रहेगा? इस निंदा की लज्जा वह किस तरह सहेगा? संयोगवश जो कुछ हो गया वह तो हो ही गया। अपने संबंध में वह यही तक सोचकर रुक तो गई, लेकिन बार बार आलोचना करके भी
सतीश के संबंध में कोई उपाय खोजने पर उसे नहीं मिला। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी, लेकिन सतीश दिखाई नहीं पड़ा। किसी पड़ोसी के मकान की घड़ी में टन टन करके 2 बज गए। निस्तब्ध गंभीर रात्रि में वह आवाज़ साफ सुनाई पड़ी। अस्त व्यस्त बहने वाली ठंडी हवा खुली छत के ऊपर से आकर उसकी दोनों आंखों को नींद से दबाने लगी। तो भी वह जागती रहकर बाहर दरवाजे पर कान लगाए रही। इस तरह लेटकर बैठकर समय बिताने पर जब रात अधिक नहीं रही, तब एक गाड़ी की आवाज़ से वह चौंक कर ज्यों ही उठ बैठी, त्यों ही समझ गई कि गाड़ी उसी मकान के सामने खड़ी हुई है। सावित्री चुपचाप नीचे उतर गई और दरवाजे के पास जाकर सावधान होकर खड़ी हो गई। पीछे कोई दूसरा आदमी न हो, इस भय से एकाएक द्वार खोल देने का उसको साहस नहीं हुआ। देर होने लगी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं। जो गाड़ी आई थी वह भी लौट गई। अकस्मात आशंका से परिपूर्ण होकर सावित्री ने तेजी से सिटकनी खोल दी। सतीश बाहर की चौखट पर उठंग कर पीले मुख बंद किए हुए बैठा था। उसके कपड़े और चादर पर कीचड़ भरा था। माथे पर लहू की रेखा को पास ही की गैस के प्रकाश से देख लेने पर सावित्री रोने लगी। सामने आकर घुटने टेक कर वह बैठ गई। अपने हाथों से सतीश के मुंह को ऊपर उठाकर बोली, बाबू चलिए ऊपर। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं अच्छी तरह हूँ। सावित्री ने आंख पोंछ कर कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी है, ठीक हूँ। यह तो रास्ता है, घर चलिए। सतीश ने पहले की तरह सिर हिलाकर कहा, नहीं जाऊंगा नहीं, अच्छी तरह हूँ। सावित्री ने डांट कर कहा, उठिए, कह रही हूँ। डांट खाकर सतीश विह्वल लाल आंखों से थोड़ी देर तक देखता रहा। उसकी तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर बोला, अच्छा चलो। तब उसके कंधे पर हाथ टेक कर सतीश उठ खड़ा हुआ और बहुत कष्ट से हिलते डुलते अंधेरे में सीढ़ियों से चढ़कर कमरे में जाकर लेट गया। भर्राई आवाज से वह बोला, सावित्री, मैं तुम्हारा ऋण किसी जन्म में भी न चुका पाऊंगा। सावित्री ने कहा, अच्छा आप सो रहिए। सतीश उठकर बोला, क्या मैं सोऊंगा? कभी नहीं। सावित्री पुनः धमकाती हुई बोली। फिर थोड़ी देर लेटे रहने के बाद बोला, लेकिन तुम्हारा ऋण। सावित्री अच्छा कहकर उठ गई और चिराग उसके पास लाकर जख्म की जांच करके उसको धोकर उसने पूछा, गिर कहाँ गए थे? सतीश सिर हिलाकर बोला, नहीं गिरा तो नहीं। सावित्री ने व्यथित कंठ से कहा, फिर कभी शराब न पीजिएगा, नहीं तो आपके पैरों पर सिर पटक कर मर जाऊंगी। सतीश ने तुरंत कहा, अब कभी न पीऊंगा, मुझे छूकर शपथ लीजिए। कहकर अपना दायां हाथ बढ़ा दिया। सतीश ने अपने दोनों हाथों से उसके शीतल हाथ को खींचकर कहा, शपथ ले रहा हूं। सावित्री अपना हाथ खींचकर बोली, याद रहेगी ना यह बात? याद न रहने पर तुम दिला देना। अच्छा मैं जा रही हूँ, आप सो रहिए। इतना कहकर सावित्री धीरे से किवाड़ बंद करके बाहर जा खड़ी हुई। शुक्र तारे की तरफ देखकर सावित्री अपने दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, देवता तुम साक्षी रहना। उस समय अंधकार स्वच्छ होता जा रहा था। उसे भेद कर बैलगाड़ियों तथा पड़ोस के मैदा कारखाने की सीटी की आवाज़ें आ रही थी। सावित्री नीचे उतरकर रसोई में एक कोने में रैपर ओढ़कर सो रही। थोड़ी ही देर में गहरी नींद में खो गई। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के भाग 3 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के चौथे भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दिन के 10 बजने के बाद किसी तरह स्नान पूजा समाप्त करके दिवाकर रसोई घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, ए महाराज जी, जल्दी भात परोसिए, काफी दिन चढ़ आया है। पास ही भंडार घर था। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी ममेरी बड़ी बहन महेश्वरी बाहर आकर बोली, ए दीबू, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। भैया ठाकुर जी की पूजा तो कराओ, सारा इंतजाम कर आई हूँ मेरे राजा भैया। महेश्वरी इस घर की बड़ी लड़की है और मालकिन है। 4 वर्ष पहले विधवा होकर पिता के घर आ गई है। दिवाकर स्तंभित हो गया। कुछ देर चुप होकर बोला, मैं यह काम न कर सकूंगा, मेरे कॉलेज का पहला घंटा खराब हो जाएगा। महेश्वरी हंसकर बोली, तेरा पहला घंटा खराब हो जाएगा इसलिए क्या ठाकुर जी की पूजा नहीं होगी? दिवाकर ने कहा, भट्टाचार्य जी कहाँ हैं?
उनको क्या हो गया है? महेश्वरी बोली, वह बाबूजी के साथ चौसर खेलने के लिए बैठे हुए हैं। अब कितना दिन चढ़ने पर वे उठेंगे, इसका ठिकाना क्या है? दिवाकर ने कहा, मजले भैया से कह दो, आज उनकी कचहरी बंद है। महेश्वरी ने कहा, कल से धीरेन्द्र की तबीयत ठीक नहीं है, वह स्नान करेगा नहीं, पूजा करेगा तो किस तरह? तब तुम छोटे भैया से कहो, वह 12 बजने के बाद कचहरी के लिए निकलते हैं, अभी उनको बहुत देर है। महेश्वरी ने दुखी होकर कहा, तू कैसा तर्क करने लगता है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। कल रात को उपेन थिएटर देखने गया था, अभी तक वह सोकर नहीं उठा, अभी तक न मुंह धोया और न चाय पी। रात भर जागने से क्या उसकी तबीयत ठीक है? इसके सिवा वह किसी दिन पूजा करता है जो आज पूजा करेगा? इधर रसोइया भात परोसकर पुकार रहा था। दिवाकर ने कहा, किसी काम से एक न एक बाधा आ पड़ने से प्रायः मेरा पहला घंटा जाता रहता है, मैं परीक्षा दूंगा तो कैसे? महेश्वरी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। वह बोली, परीक्षा न देने से भी काम चल सकता है, देवता की पूजा न होने से चल नहीं सकता। तुम्हारे साथ तर्क करने का वक्त मेरे पास नहीं है, और भी काम है। रसोइया चिल्लाकर बोला, दिवाकर बाबू, भात परोस कर मैं खड़ा हूँ, जल्दी आइए। महेश्वरी ने झिड़क कर कहा, तुमको कुछ भी समझ नहीं है महाराज, मैं इसको पूजा के लिए भेज रही हूँ, तुम इसे पुकार रहे हो। भात ले जाओ, पूजा करके आने पर देना। कहकर भंडार घर में चली गई। दिवाकर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया। वहाँ पूजा की सामग्री थी। घर में शालिग्राम शिला की प्रतिष्ठा हुई थी। उसकी नित्य पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त है, वह इसी घर में रहते हैं। मालिक शिव प्रसाद की तरह उनकी भी चौसर की तरफ दिलचस्पी है। कुछ दिन हुए शिव प्रसाद सरकारी नौकरी से पेंशन लेकर अपने पछाह वाले मकान में आकर रहने लगे हैं। सवेरे चाय पी लेने के बाद ही पुजारी जी की बुलाहट होती है। भूतो भट्टाचार्य जी को एक बार बुलाओ, एक बाजी हो जाए। बाद को एक बाजी, दो बाजी करते करते दिन चढ़ जाता है। पुजारी जी को पूजा करने का समय नहीं मिलता। महेश्वरी नौकर को भेजा करती थी, लेकिन उठता हूँ करते करते भी उठना नहीं होता था। पूजा का समय बहुत बीत जाता था, किसी को होश नहीं रहता था। इन दिनों पिता की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी खेल की धुन में लगे रहते हैं। इस ख्याल से अब महेश्वरी पुजारी जी को नहीं बुलाती, इनसे उनसे जिस किसी से अर्थात दिवाकर से पूजा करा लेती है। प्रायः चाय पीने का अभ्यास और अवकाश दिवाकर को नहीं था, क्योंकि इस समय उसको नौकर के साथ बाजार जाना पड़ता था। आज बाजार से लौटकर नित्य कर्म पूरा करके वह भात खाने के लिए आया था। दिवाकर पूजा के लिए चला गया, लेकिन आसन पर बैठकर सोचने लगा। दूसरे के घर में रहने का यही सुख है। यद्यपि अच्छी तरह होश संभालने के बाद ही दूसरे के घर में रहता आया है और उसे अनेक दुखों को सह लेने की आदत भी पड़ गई है, लेकिन मनुष्य की जो वस्तु किसी दुख से भी नहीं मरती, वही भविष्य की आशा आघात खाकर उसके हृदय से बाहर निकलकर उठकर खड़ी हो गई। क्रोध से उसकी सारी देह जल रही थी। सिंहासन से ठाकुर जी को उतारकर उसने ताम्रकुंड के ऊपर फेंक दिया और मंत्र पढ़े बिना शरीर पर जल डालकर भीगे हुए देवता को उठाकर रख दिया। फूल चढ़ाने, तुलसी पत्र सजाकर रखने, घंटी बजाने आदि के काम अभ्यास के अनुसार अवश्य होने लगे, किंतु विद्वेष की जलन से उसके कंठ से एक भी मंत्र नहीं निकला। इस तरह पूजा का तमाशा खत्म करके जब वह उठ खड़ा हुआ, तब यह ध्यान आया कि पूजा बिल्कुल नहीं हुई। फिर से पूजा करने बैठ जाऊं या नहीं, यह दुविधा एक बार उसके मन में जाग उठी। किंतु उसके साथ ही उसको यह बात याद पड़ गई कि कॉलेज का पहला घंटा बीत रहा है। वह तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे बाहर जा रहा था। महेश्वरी ने भंडार घर से उसे देखा तो बुलाकर कहा, बिना भोजन किए जा रहा है? भोजन का समय नहीं है। महेश्वरी ने कहा, तो कॉलेज से कुछ समय पहले ही लौट आना। ब्राह्मण ठाकुर जी, दीवा बाबू के लिए सब ठीक रहे। दिवाकर ने कोई उत्तर न दिया। वह अपनी बाहर कोठरी में आकर कपड़े पहनने लगा तो नेत्रों में जल भर आया। सामने के बैठक से उस वक्त तक शतरंज खेलने की हुंकार आ रही थी। अचानक पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। दिवाकर ने पीछे घूमकर देखा, नौकरानी खड़ी है। नेत्र पोंछकर उसने पूछा, क्या बात है? नौकरानी बोली, छोटी बहू ने आपको बुलाया है, चलो मैं आ रहा हूं। सुरबाला अपने कमरे के सामने ही दिवाकर की प्रतीक्षा कर रही थी। दिवाकर ने आकर कहा, क्या बात है?
सुरबाला प्रकट रूप से नहीं, आड़ में रहकर बातें करती थी। सिर के कपड़े को जरा खींच कर बोली, जरा कमरे में आओ। इतना कहकर कमरे में जाकर उसने दिखा दिया। फर्श पर आसन बिछा हुआ था, एक कटोरा दूध, तस्तरी में 2-4 संदेश रखे हुए थे। सुरबाला ने कहा, खाकर ही कॉलेज जाना। दिवाकर चुपचाप खाने के लिए बैठ गया। पास से ही बिछौने पर उसके छोटे भाई उपेंद्रनाथ उस समय भी निद्रित मनुष्य की भांति लेटे हुए थे। दिवाकर के खाना खाकर चले जाने के बाद ही सिर ऊपर उठाकर पत्नी को बुलाकर कहा, यह फिर क्या? सुरबाला भोजन की स्थान को साफ कर रही थी। चौंक कर बोली, क्या तुम जाग रहे हो? 2 घंटे से जाग रहा हूं। 11 बजे तक कोई मनुष्य सो सकता है? सुरबाला हंसकर बोली, तुम सब कर सकते हो, वरना कोई मनुष्य क्या 11 बजे तक पड़ा रह सकता है? उपेंद्र ने कहा, सभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। इसका कारण यह है कि लेटकर पड़े रहने जैसी अच्छी वस्तु मैं कुछ भी जगत में नहीं देख पाता। कुछ भी हो। दिवाकर के, सुरबाला ने कहा, बबुआ जी नाराज होकर बिना खाए कॉलेज जा रहे थे, इसी से मैंने उनको बुलाया था। इसका कारण? सुरबाला ने कहा, क्रोध होता ही है। उस बेचारे को प्रातः पढ़ने का समय नहीं है, बाजार जाना, लौटकर ठाकुर जी की पूजा करनी पड़ती है। किसी दिन 11-12 बजे आता है। बताओ तो किस समय वह खाना खाए और किस समय पढ़ने जाए? बात ठीक समझ में नहीं आई। भट्टाचार्य को बुखार है क्या? सुरबाला ने कहा, बुखार क्यों होगा? बाबूजी के साथ चौथर पर बैठे हैं, और उनका भी क्या दोष है? बाबूजी के बुलाने पर वह ना तो कर सकते नहीं। उपेंद्र ने कहा, यह तो वह नहीं कर सकते, लेकिन पहले वह नौकर के साथ सवेरे बाजार जाया करते थे ना? सुरबाला बोली, कुछ दिनों तक शौक करके जाया करते थे, नहीं तो बबुआ जी को ही रोज जाना पड़ता है। उस दिन ठाकुर जी की पूजा नहीं हुई। यही सोचते सोचते दिवाकर अप्रसन्न रूप से धीरे धीरे कॉलेज जा रहा था। मकान में अभी अभी जो सब घटनाएं हो गईं, उस आलोचना को छोड़कर उसे बड़ी चिंता यह थी कि ठाकुर जी की पूजा आज नहीं हुई। बहुत दिनों की बहुत असुविधाओं के रहते हुए भी इस काम की अवहेलना नहीं की थी। करने की बात भी मन में किसी दिन नहीं उठी थी। खासकर आज की बात सोचकर मन में पीड़ा अनुभव करने लगा। यद्यपि युक्ति तर्कों से वह बारंबार अपने मन को सांत्वना देने लगा कि भगवान केवल एक ही स्थान में आबद्ध नहीं है, इसलिए एक स्थान से भोग न लगा तो भी अन्यंत्र लगा होगा। लेकिन वहीं जो उनके बिना खाए हुए गृह देवता अपनी नित्य पूजा और भोग से वंचित होकर क्रोधायुक्त मुख सिंहासन पर बैठे रह गए, उसकी प्रतिहिंसा की आशंका उसके मन से किसी प्रकार भी हटना नहीं चाहती थी। कॉलेज आने पर पता लगा कि प्रोफेसर की तबीयत खराब हो जाने के कारण पहले घंटे की क्लास नहीं लगी। सुनकर दिवाकर को खुशी हुई। परीक्षा निकट आ रही है, इस कारण छात्रों ने हाजिरी के हिसाब के लिए कॉलेज के क्लर्क को तंग कर डाला है। आज दूसरे छात्र जब इसी उद्देश्य से ऑफिस के कमरे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे, तब दिवाकर भी तैयार हो गया। लेकिन ऑफिस के सामने आकर ठाकुर जी की पूजा न करने की बात याद करके वह ठिठक कर खड़ा हो गया। एक ने उससे पूछा, खड़े क्यों हो गए? दिवाकर ने उत्तर दिया, आज रहने दो। रहने दो क्यों? चलो आज देख लें। नहीं, रहने दो, कहकर वह लौट गया। हाजिरी के संबंध में उसके मन में बहुत संदेह था। उस संदेह की मीमांसा करने का साहस आज उसे नहीं हुआ। भोजन न करके आने पर भी उसको घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। छुट्टी के बाद कॉलेज के फाटक के पास आकर उसने देखा, बीए क्लास के छात्रों का दल दूर खड़ा तर्क कोलाहल कर रहा है। दिवाकर दूसरी ओर मुंह फेर कर हट गया और जो रास्ता सीधा गंगा जी की तरफ गया है उसी तरफ चल दिया। टूटा हुआ पक्का घाट मुर्दे के कंकाल की भांति पड़ा हुआ है। किसी दिन इसका शरीर था, सौंदर्य था, प्राण था। जगह जगह पड़ी हुई टूटी फूटी ईंटों के ढेर यही बात कह रहे थे और कुछ नहीं कहते। तब किसने बनवाया था? कौन लोग आकर बैठते थे? कौन लोग स्नान करते थे? कहीं भी कोई साक्षी मौजूद नहीं है। जाड़े के दिनों की पतली गंगा उसी के किनारे से अविराम समुद्र की ओर चली जा रही है। किनारे पर खेतों में जौ के बाल सिर उठाकर धूप की गर्मी और गंगा जी की वायु सेवन कर रहे हैं। उसके ही एक तरफ रेतीला तंग रास्ता पकड़कर चलता हुआ दिवाकर घाट पर आ पहुंचा। ईंटों के ढेर के पास जूता खोलकर रख दिया।
उसके बाद पंजाबी कुर्ते को उतारकर भारी जिल्ददार किताबों से दबा दिया। फिर जल में उतरकर हाथ मुंह धोकर सिर पर गंगा जी का जल छिड़क कर उसने बिना खाए हुए गिरि देवता को स्मरण किया। आदि से अंत तक सभी मंत्रों को सावधानी से उच्चारण करके गंगा जी में जलांजलि प्रवाहित करके प्रणाम करके जब वह उठा तब उसके हृदय का बोझ बहुत हल्का हो गया था। कुर्ता पहनकर किताब लेकर जब वह चला तब दिन ढल रहा था। उस वक्त भी हिंदुस्तानी स्त्रियां घाट के किनारे पर बैठकर सिर पर सज्जी मिट्टी मल रही थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के चौथे भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के कड़ियों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले भागों में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए कथा कहानी और उपन्यास। धन्यवाद।